लीगल फ्रेटर्निटी से आता हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ और ये हर एक स्टूडेंट का हक है और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हर इंसान का ही हक होता है। आर्टिकल 14, 19, 21। तो अगर जब एक स्टूडेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगी, उसको उसका राइट ही नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको सड़कों पर आना पड़ेगा। और जब जब ऐसा हुआ है, हमेशा से ही NSUI हो या कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा प्रोटेस्ट ही एक ऑप्शन होता है जिससे अथॉरिटीज़ के कान खुलें, क्योंकि अथॉरिटीज़ अपनी मनमानी करने से कभी बाज नहीं आती। और अगर अथॉरिटी अपना काम अच्छे से कर रही हो तो हमें सब करने की नौबत भी नहीं आती। जो फीस हाइक है हमारी यूनिवर्सिटी, वो एक ट्रेंड बन चुका है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक ना एक तरह की फ़ीस बढ़ ही जाती है। चाहे वो हॉस्टल की फ़ीस हो गेस्ट बेसिस पे, चाहे वो मेस के खाने की फ़ीस हो, चाहे वो हमारी PhD का कोर्स वर्क की फ़ीस हो। फ़ीस बढ़ना तो ऐसे हो गया है कि आप सो के उठो और अगले दिन आपकी फ़ीस बढ़ी हुई आपको मिलेगी। कोई कुछ ये इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, जब तक हमारे मुद्दे नहीं पूरे होते, दोनों लोग ये भूखे रहेंगे और मुद्दे पूरे होने पर ही यहाँ से उठे। जो 11 है गर्ल्स हॉस्टल में आज के डेट पे एक डॉर्मेट्री में या रूम में 6-6, 8-8 लड़कियां रह रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर गर्ल्स हॉस्टल 11 की जो जितनी जल्दी उसको आप चालू कर सकते हो करें। मेन एक हमारा ये देखते हैं कि ये जो उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं यहाँ पे, तो ये एक मेमोरेंडम गेम बन जाता है। सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी मिमिक्री होती है। तो क्या इसी का रिजल्ट है कि NSUI आज हंगर स्ट्राइक? हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि फ्रॉम PU पल्स एंड जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि VC ऑफिस के बाहर PU पल्स की टीम आ चुकी है। तो यहाँ NSUI ने घोषित कर दी है हंगर स्ट्राइक। तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा इशू था, क्या ऐसी बन पड़ी बात जो इन्होंने हंगर स्ट्राइक जारी कर दी। तो सर आप बताएं, क्या है आपकी प्रोटेस्ट का मुद्दा? देखो, पहले जो हमारा एक मेन मुद्दा है कि जो फीस हाइक है हमारी यूनिवर्सिटी, वो एक ट्रेंड बन चुका है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक ना एक तरह की फ़ीस बढ़ ही जाती है। चाहे वो हॉस्टल की फ़ीस हो गेस्ट बेसिस पे, चाहे वो मेस के खाने की फ़ीस हो, चाहे वो हमारी PhD का कोर्स वर्क की फ़ीस हो। फ़ीस बढ़ना तो ऐसे हो गया है कि आप सो के उठो और अगले दिन आपकी फ़ीस बढ़ी हुई आपको मिलेगी कोई ना कोई। एग्जामिनेशन फ़ीस हमारी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा ये वो है मुद्दा है कि गर्ल्स हॉस्टल जो 11 है, गर्ल्स हॉस्टल में आज के डेट पे एक डॉर्मेट्री में या रूम में 6-6, 8-8 लड़कियां रह रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर गर्ल्स हॉस्टल 11 की जो जितनी जल्दी उसको आप चालू कर सकते हो करें। मेन एक हमारा ये मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जैसे जो हमारी UIT डिपार्टमेंट में बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनको एक फ़ाइनल मौका दिया जाए, चांस दिया जाए, एक स्पेशल चांस दिया जाए पेपर देने के लिए। और रिलेटिव मार्किंग का जो एक वो है, वो यूनिवर्सिटी में लागू करा जाए। ये हमारे जो मेन अभी के मुद्दे हैं वो ये। तो जतिन जी, अक्सर हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने मुद्दे गिनाए हैं यहाँ पे, तो ये एक मेमोरेंडम गेम बन जाता है। सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी मिमिक्री होती है। तो क्या इसी का रिजल्ट है कि NSUI आज हंगर स्ट्राइक पे बैठी है? नहीं, बिल्कुल मेमोरेंडम एक पार्ट है प्रोसेस का, कि आपने पहले एक बार मेमोरेंडम देके अथॉरिटी को एक तरह से रिक्वेस्ट की कि ये मुद्दे हैं, इससे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इस पर काम करो। जब वो हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनते तो फिर हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसीलिए हम आज यहाँ पे इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ना कोई चेन ना कुछ, ये इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, जब तक हमारे मुद्दे नहीं पूरे होते, दोनों लोग ये भूखे रहेंगे और मुद्दे पूरे होने पर ही यहाँ से उठे। तो राहुल जी, जैसे यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्ट चल रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता जैसे आप ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, ऐसे आउटसाइडर्स के सामने यूनिवर्सिटी की इमेज खराब होती है और यूनिवर्सिटी का भी माहौल खराब होता है कहीं ना कहीं? जी, प्रोटेस्ट करने में मुझे तो नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी का कोई माहौल ख़राब होता है। और मैं खुद लीगल फ्रेटर्निटी से आता हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ और ये हर एक स्टूडेंट का हक है और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हर इंसान का ही हक होता है। आर्टिकल 14, 19, 21। तो अगर जब एक स्टूडेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगी, उसको उसका राइट ही नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको सड़कों पर आना पड़ेगा। और जब जब ऐसा हुआ है, हमेशा से ही NSUI हो या कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा प्रोटेस्ट ही एक ऑप्शन होता है जिससे अथॉरिटीज़ के कान खुलें, क्योंकि अथॉरिटीज़ अपनी मनमानी करने से कभी बाज नहीं आती। और अगर अथॉरिटी अपना काम अच्छे से कर रही हो तो हमें सब करने की नौबत भी नहीं आती है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक अनाउंस करते हैं। मैं और साहिल जो मेरे साथी हैं, हम दोनों हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और जितने दिनों तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे, जितना हमारा संघर्ष होगा हम करेंगे। और हमारे बाकी तमाम NSUI के जो साथी हैं वो हमारे साथ हैं। और मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट को अपील करूँगा कि आप आएँ और हमें ज्वाइन करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट की लड़ाई जो है NSUI और हम सब यहाँ पर मिलकर लड़ रहे हैं। तो आप प्लीज़ आएँ और हमें ज्वाइन करें। तो इसी के साथ हमने देखा कि राहुल और साहिल NSUI पार्टी से हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं।
तो ये थी आपके एंकर अंजलि फ्रॉम पीयूपल्स। थैंक यू।